अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं रूज फातिमा। दुआ है रब्बे करीम आक़िदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात से महफूज रखे, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अब्र रहमत इंतजामिया की लापरवाही के सबब जहमत बन गई। रहीम यार खान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बिजली ऐसी गायब हुई कि 2 दिन बाद भी बहाल न हो सकी। वापडा इंतजामिया ने गफलत की इंतहा ही कर दी। एक बारिश ने रहीम यार खान की वापडा इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। 2 रोज बीत गए, रहीम यार खान के शहरी बिजली से महरूम है। अल्लामा इकबाल टाउन, सेटेलाइट टाउन, गजाफी कॉलोनी समेत मुतादिद शहरी इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। 2 रोज कब बारिश के बायस होने वाली फनी खराबियां दूर न की जा सकी। बिजली के गिरे हुए पुल और टूटी हुई तारों की मुरम्मत न हो सकी। करंट लगने के बायस एक शहरी जान से गया, जबकि 2 शदीद जख्मी भी हुए। उधर वापडा इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली के लिए अमला काम कर रहा है। सेफ्टी क्लियरेंस के बाद बिजली बहाल की जाएगी। सक्खर में शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया बंदिश जारी है। क़यामत खेज गर्मी और दिन रात लोड शेडिंग के बायस शहरियों का दिन का चैन और रात का आराम छिन गया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी रियाज। सेपको के वादे दावे धरे के धरे रह गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग, डिटेक्शन बिल्स का अरूज है। गर्मी आते ही सेपको एहलकारों की जेबें गर्म हो रही हैं। बोगस मीटर लगाकर बिजली चोरी अरूज पर है। आग बरसाता सूरज और बिजली बंदिश के बाइस तंग व तारीख घरों में खवातीन, छोटे बच्चों और मरीजों की हालत खराब। घरों और मसाजिद में पानी भी नापेद, घरेलू खवातीन सख्त परेशान। दिन रात बिजली की गैर एलानिया नारवा लोड शेडिंग और रात भर मच्छरों की भरमार के बाइस लोग आराम नहीं कर सकते। सक्खर शहर के अंदर लोड शेडिंग बहुत हद से ज्यादा बढ़ गई है। हत्ता कि जो एक्सप्रेस फीडर हो चुके हैं उसके लिए भी 2-2 घंटे 4-4 घंटे लाइट जा रही है और जिसका कोई भी पूछने वाला नहीं है। और इसके अलावा पूरे सक्खर शहर के अंदर लोड शेडिंग जिस वक्त जितनी मर्जी ले रहे हैं, पूरी इतनी सख्त गर्मी के बावजूद भी एक्सीएन एसी से हम एक्सीएन को बार बार हमने पहले भी कहा है, इसके बावजूद भी यहाँ पूरी लोड शेडिंग बहुत हद से ज्यादा होती जा रही है। खुदारा इस पे अगर अभी कंट्रोल ना हो तो लोग मतलब सड़कों पे आने के लिए तैयार है और इधर एहतजाज शुरू हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी सक्खर की ताजिर बिरादरी भी रोडों पे आएगी। ये सिलसिला जारी और सारी हो चुका है और कई घंटे इस वक्त तो वैसे कारोबार ना होने के बराबर है। कारोबार इस वक्त बड़ा तकलीफ है, इसके बावजूद भी यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती जा रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से तिजारती सरगर्मियां तबाह हो गई। बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और मीडिया पर खबरों के बावजूद भी सेपको की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। सार्फिन का कहना है कि बिजली की जालमाना लोड शेडिंग का मसला हल न हो सका तो अगले महीने से बिजली बिल जमा नहीं करेंगे। बिजली सप्लाई बंद और बिल की गैर कानूनी वसूली जारी है। जब बिजली नहीं तो बिल भी बंद करें। गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है जो कि 10 से 12 घंटे हो रही है। अब बताएं अवाम हमारी कहाँ जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे छोटे छोटे घर हैं, वहाँ बच्चे जो है बड़ी तकलीफ में होते हैं। और दूसरा ये सेपको का ये जुल्म है कि वो ऑलरेडी जो है बोगस मीटर लगाकर बिजली चोरी कर रहा है और उसका जो ऑलरेडी रीडिंग होती है वो बेसिकली जो है वो जो सार्फिन जो अपना पूरा बिल अदा करते हैं उनके बिलों में जो है डिडक्शन लगाकर जो है वो ऑलरेडी जो है उसकी जो है वो आम सार्फिन से पैसे वसूल किए जाते हैं। इसके अलावा जो है ऑलरेडी जो है ओवर रीडिंग की जा रही है और ये एहलकार जो साइकिलों पर सेपको के घूमते थे अब उनकी गाड़ियां और बंगले हो गए हैं। जुल्म की इंतहा तो ये है जिन इलाकों को एक्सप्रेस कर दिया गया था वहाँ भी घंटों लोड शेडिंग की जा रही है। जालमाना बिजली की लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन बिजली बिल को भत्ता पर्ची कहने लगे। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। खून सफेद हो गया, रुझान में सफाकियत की इंतहा हो गई। शक की बिना पर भाई ने 2 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल करने के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस को इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर लाशों को तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों बहनों की उम्रें 18 से 20 साल के दरमियान है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
कानपुर में ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। कराची जाने वाली कोयला बरादर ट्रेन की 2 बोगियां लाइन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गईं। इमदादी कार्रवाई के बाद ट्रैक बहाल कर दिया गया। लाहौर से कराची जाने वाली कोयला बरादर ट्रेन की 2 बोगियां खानपुर रेलवे स्टेशन पर मेन लाइन से उतर गईं। बोगियां लाइन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गईं। हादसे के बायस डाउन साइड की मुकम्मल ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। हादसे के बायस डाउन साइड की ट्रेनों को रोक दिया गया। इमदादी कार्रवाई के बाद ट्रैक बहाल कर दिया गया। मुर्गी के गोश्त की कीमतें महंगाई का रिकॉर्ड बनाकर वापस कम होना शुरू हो गईं, मगर अभी भी कीमतें गरीब आदमी की पहुंच में नहीं आईं। हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह हारूनाबाद में भी पिछले चंद माह में मुर्गी के गोश्त की कीमतें बतदरीज बढ़ती रही हैं। गोश्त की कीमतें पाकिस्तान की तरीक की बुलंद तरीन 550 रुपए फी किलो की सतह तक पहुंच गई थी। हुकूमती दावों के बावजूद रोज बरोज कीमतें बढ़ती रही थी। कीमतें बढ़ने की वजूहात में खुराक और चूजे की कीमतों में अचानक इजाफे के साथ साथ नजायज मुनाफाखोरी भी शामिल थी। पिछले हफ्ते में मुर्गी की कीमतें 550 रुपए फी किलो से वापस कम होकर 300 रुपए तक आ गई हैं, मगर अभी भी गरीब आदमी के लिए काफी ज्यादा कीमत है। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि मुर्गी की गोश्त की कीमतें मजीद कम की जाएं ताकि आम मजदूर भी मुर्गी का गोश्त खा सके। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको महंगाई के हवाले से बताएं तो मुल्क भर में महंगाई का तूफान आ गया। इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। कबूला के शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे अनीस आमिर। इधर शहरों की तरह कबूला में भी इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात के रेट्स फिर आसमान पर पहुंच गए, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट समेत दीगर अद्वियात 10 से 40% महंगी कर दी गई। अद्वियात महंगी होने पर शहरी शदीद परेशान, गरीब के लिए इलाज करवाना भी मुश्किल हो गया। मेडिसिन लेने आया था तो मुझे इन्होंने एक हफ्ते की मेडिसिन 560 रुपए की दी थी, लेकिन अब मैं मेडिसिन लेने आया तो इन्होंने मेरे साथ 700 रुपए की कहने मेडिसिन दी जाएगी। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, कम से कम अगर वो मेडिसिन सस्ती नहीं कर सकते तो बढ़ाएं तो ना इनकी कीमतें। हुकूमत अपील है कम से कम दवाई महंगी दिलाना कर, सस्ती नहीं तो महंगी दिलाना कर। हुकूमत होश के नाखन ले और इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात सस्ती करे और जो रेट्स बढ़ाए गए हैं उन्हें भी फौरी कम करे। कैमरा टीम के साथ उनीस आमिर भट्टी, सच टीवी, कबूला। मुल्तान के शहरी आटे की कीमत में इजाफे और नानबाइयों की रोटी की कीमतें बढ़ाने पर परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि रोटी का साइज और वजन भी कम होता है। आम आवाम के लिए पेट भरकर खाना खाना भी मुहाल हो गया है। अहमद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान और गिरदो नवाह में आटे की कीमतों में इजाफा और उसके बाद नान भाइयों की जानिब से रोटी की कीमत में किया गया इजाफा आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बना हुआ है। गरीब अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। पहले रोटी 7 रुपए की थी या 10 रुपए की, गुलशन मार्केट में चले जाओ वो बल्कि बात जगह पे 12 रुपए की दे रहे हैं। ठीक है, तो अवाम बड़ी टेंशन में, बहुत ज्यादा टेंशन में। दुकानदार हजरात की जानिब से भी सफेद आटे की मुंह मांगी कीमतें तलब की जाती हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा मिलता है, ना ही घी और चीनी। अवाम तंदूरों से महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर है। 10 किलो वाला थैला मिलता वो भी महंगा मिल रहा है, इसलिए अब क्या करें, अब अवाम कहाँ जाए। तंदूर मालकान का कहना है कि आटा महंगा मिलने की वजह से वो भी कीमत बढ़ाने पर मजबूर है। अवाम का 5 रुपए रोटी मिला था, आटा भी सस्ता मिला था, रोटी सस्ती भेजो। अवाम का मुतालबा है कि आटे और अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी की जाए ताकि पेट भर खाना नसीब हो सके। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। जैकबाबाद में कोरोना वैक्सीन गायब हो गई। शहरी परेशान हो गए। सरकारी मुलाजमीन ने वैक्सीन की फराहमी का मुतालबा कर दिया। जैकबाबाद के सिविल अस्पताल में कायम कोरोना वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की 3 दिन से अदम दस्तयाबी की वजह से सरकारी मुलाजमीन समेत शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, मगर अस्पताल अमला वैक्सीन ना होने का बोलकर वापस भेज देता है। वजीर आला सिंध ने नोटिस जारी किया है कि जो वैक्सीन लगाएगा उसको तनख्वाह मिलेगी, जिसको जो नहीं लगवाएगा उसको वैक्सीन को तनख्वाह उसकी ID बंद की जाएगी। हम 3 दिन से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, वहाँ से भी हम ऑफिस से इजाजत लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। 3-4 दिन पहले आए, बोले वैक्सीन है ही नहीं, फिर अभी आए हैं, अभी भी बोल रहे हैं वैक्सीन नहीं है। सरकारी मुलाजमीन कहते हैं एक तरफ सिंध हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बंद कर दी जाएगी, दूसरी जानिब अस्पताल में वैक्सीन ही मौजूद नहीं। शहरियों समेत सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले और कोरोना से बचाव की वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाए। टोबर टेक्सिंग में सिटी अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में अमला गायब हो गया, जिसके बायस वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे।
टोबा टेकसिंग में हुकूमत की जानब से शहरियों को कोरोना वबा से बचाव के लिए वैक्सीन सेंटर बनाए गए। सिटी अस्पताल में बनाए गए वैक्सीन सेंटर में रोजाना सैकड़ों अफराद वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं। वैक्सीन सेंटर में 7 काउंटर बनाए गए हैं जहां अमला गायब है और शहरी टोकन के हसूल के लिए घंटों इंतजार करते हैं। 100 से 150 लोग जो हैं टोकन के हसूल के लिए वेट कर रहे हैं। 1 से 1.5 घंटा हो गया है। जो हजरात साहब ने टोकन देना है उनकी सीट खाली है, ये सीट है उनकी, और वो अंदर जाके बैठे आराम कर रहे हैं। उनके एक साथी से पूछा है तो वो कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब से जाके बात कर लें। ये हॉस्पिटल की इंतजामिया या एमएस के लिए भी सवालिया निशान है कि ये क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हमें 2 घंटे हो गए, हम इनका इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 31 तरीक से हम परेशान हैं। 31 से कर रहे हैं, कल है, परसों है, आज भी हमें कह रहे हैं 2 बजे के बाद आना। शहरी और समाजी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सिटी अस्पताल के कोरोना सेंटर में तजर्बाकार अमला तैनात किया जाए और गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबटे। कबीरवाला के शहर अब्दुल हकीम में वैक्सीन सेंटर न होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया से वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने का मुतालबा कर दिया। चौधरी राहिल रियाज रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुल्क भर में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है, मगर कबीरवाला के शहर अब्दुल हकीम में लाखों नफीस आबादी और तमाम तरतीबी सहूलियात होने के बावजूद ताहाल वैक्सीनेशन सेंटर कायम न किया जा सका है। इसकी वजह से शहरी लंबा तरीन सफर तय करके खानेवाल या कबीरवाला वैक्सीनेशन सेंटर का रुख करने पर मजबूर हैं। हमारा अब्दुल हकीम शहर जो है 2.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल शहर है और यहाँ तक अभी तक वैक्सीन सेंटर नहीं कायम नहीं किया जा सका। हमारा डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा है कि यहाँ पे जल्द से जल्द वैक्सीन सेंटर कायम किया जाए। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से हमारा सच न्यूज़ के तवस्सुत से मुतालबा है कि अब्दुल हकीम अस्पताल में कोरोना वैक्सीन सेंटर जल्द से जल्द कायम करके लोगों को रिलीफ दिया जाए। गर्मी की शिद्दत की वजह से बुजुर्गों औरतों का वैक्सीनेशन करवाने के लिए तवील तरीन सफर करना इंतहाई मुश्किल अमल है। कबीरवाला के शहर अब्दुल हकीम में ताहाल वैक्सीनेशन सेंटर कायम न किया जा सका है। यहाँ के शहरियों ने हुकूमत वक्त से और इंतजामिया खानेवाल से ये पुरजोर मुतालबा किया है कि शहर अब्दुल हकीम में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया जाए ताकि इस मोजी मर्ज से जल्द छुटकारा हासिल किया जा सके। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहिल रियाज, सच न्यूज, कबीरवाला। सिविल डिफेंस शांगला के रजाकारों ने जिले भर में इंसदाद कोरोना मुहिम शुरू कर दी। सिविल डिफेंस के एहलकारों ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस पर रिपोर्ट करेंगे खबर अली। बात करेंगे आज पाकिस्तान के खूबसूरत शहर एबटाबाद की, जहां कई खूबसूरत मकामात मौजूद हैं, जिनमें शिमला पहाड़ी भी एक खास मकाम रखता है। एबटाबाद में दाखिल होने वाले सियाह सबसे पहले शिमला पहाड़ी का रुख करते हैं। सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए सियाह खतून ने कहा, हुकूमत ने यहाँ पे बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट दिया और एबटाबाद के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन पिकनिक पॉइंट ये शिमला ही है। और मैं सबको कहूँगी कि यहाँ पर आए, एंजॉय करें। यहाँ बच्चों के लिए बड़ी अच्छी पब्लिक प्लेस है और स्पेशली वो लोग जो एबटाबाद से बाहर हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की ठंडी हवाएं हो, जहाँ पे ऐसा ही सारा मौसम हो और इस तरह की चीजों को देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आए। एबटाबाद में दाखिल होने वाले सियाह सबसे पहले शिमला पहाड़ी का रुख करते हैं और यहाँ के खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होते हैं। बच्चे बूढ़े सभी यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सईद खावर अली शाह, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, हजारा डिवीजन। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी है। 24 घंटों के दौरान वायरस मजीद 84 जिंदगियां निकल गया। जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 21,189 हो गई। 1,923 नए कोरोना केस सामने आए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.8% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,923 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,30,511 हो गई। पंजाब में 3,41,789, सिंध में 3,22,350, खैबर पख्तूनख्वा में 1,34,072, बलोचिस्तान में 25,589, गिलगित बल्तिस्तान में 5,629, इस्लामाबाद में 81,626, जबकि आजाद कश्मीर में 19,556 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 84 अफराद जान बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 31,189 हो गई। पंजाब में 10,241,
सिंध में 5,105, खैबर पख्तूनख्वा में 4,135, इस्लामाबाद में 763, बलूचिस्तान में 287, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आजाद कश्मीर में 551 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 1,34,71,172 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50,393 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,60,385 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,452 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नासिर हुसैन शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अरब की फिगर आपने सरपर को बताई थी और पानी के मसले का क्या हुआ, क्योंकि ये आप पौधे तो लगा रहे हैं लेकिन पानी नहीं होगा तो ये कैसे बेचारे परवान करेंगे। अच्छा, दूसरा ये आप पर तनकीद है, आप एक तरफ कहते हैं NFC से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तनकीद ये सारी शहर की तनकीदें कर रही हैं कि आप कब तक रोना रोएंगे कि हमें मरकज से पैसा नहीं मिल रहा, उसको भी सुधारें। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि मरकज जो दावे कर रहा है कि जी हमने रिकॉर्ड कायम कर लिया, रिकवरीज कर ली, फर्स्ट टाइम हमने कोई इतने बड़ी एक फिगर दे रहे हैं और हमने बड़ा अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, बहुत एदाद व शुमार आपके सामने हैं जो बहुत झूठे हैं। लेकिन अगर वो सच्चे हैं तो देखिए, पहली बात तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह करे कि ये जो फिगर्स उन्होंने दिए हैं वो सच्चे हों और हमारा मुल्क तरक्की करे, चाहे उसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी क्यों ना हो, क्योंकि जब अगर इस तरह के सही एदाद होंगे, हम तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम में खुशहाली आएगी। लेकिन अगर ये फिगर्स सच्चे हैं तो आज आम आदमी क्यों परेशान है, आज वो खाने के लिए क्यों परेशान है, दवाई, बिजली के बिल, गैस के बिल और फिर उस बच्चों की फीसें, ये वो क्यों अदा आराम से नहीं कर सकता। ये जो इतना फायदा इनको हुआ है वो ट्रिकल डाउन क्यों नहीं होता। चले कुछ टाइम के लिए उसमें टाइम लगता है, तो जो सूबे हैं वो खास तौर पर जो सूबा सिंध है, जो इस वक्त उन्होंने हमें इस जून तक जो पैसे देने थे उसमें भी आज की तारीख में, मैंने जो कल बात की थी या परसों की थी तो 84 अरब थे, आज के दिन में उसमें भी ज्यादा इजाफा हुआ है। तो कम से कम जब इनके पास इतने पैसे आ गए हैं, इतनी रिकवरी हो गई है, तो जो हमारे सूबे के पैसे जो इन्होंने कमिट किए थे, जो इनका वायदा था, जो बजट गुजरा है हमारा, वो हमें पैसे दे दें तो हम समझेंगे कि ये सारे फिगर्स इनके ठीक है। वो भी नहीं देते। और NFC की बात आपने की, देखें NFC एक दफा ही हुई, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने 2010 में की, उसके बाद 2015 में होनी थी, मियां साहब की हुकूमत में नहीं हुई, फिर आज 2021 है, आज तक वो नहीं हुई। तो ये जो है खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि घोटकी की बाहिम्मत बहनें बूढ़े वालिदैन का मजबूत सहारा बन गईं। मोटरसाइकिल चलाने से लेकर घर के काम काज और खेती बाड़ी में वालिद का हाथ बटाती हैं, घर समेत छोटे बहन भाइयों को भी संभालती हैं। सिंध के शहर घोटकी की तहसील ढहकी में बाहिम्मत लड़कियां अपने बूढ़े वालिद का सहारा बन गईं, जिन्होंने मर्दों के कामों की भी जिम्मेदारियां अपने कांधों पर उठा ली। 15 साल फरजाना और 12 साल नादिया शेर मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शा चलाकर अपने बहन भाइयों को मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ने समेत मवेशियों के लिए चारा लेने जाती हैं। लड़कियों के वालिद का कहना है कि उनकी बेटियां औरत होने पर फख्र महसूस करती हैं। उन्होंने बच्चियों की खुशी की खातिर मोटरसाइकिल सीखने की इजाजत दी। ये है कि दिमाग पाजे में कॾहिं किरी रहा गाह खणी दिया माल जो है जो असां घर ई माण्हू ॿाहिरि हली जा मां कुराड़ो आहे न हले सघंदो हथ लुॾा आहिनि इहा वेंदी आहे खणी ईंदी आहे और मोटरसाइकिल फुल हलाए थी। बाहिम्मत बहनें कहती हैं कि लोडर रिक्शा और मोटरसाइकिल चलाने समेत खेती बाड़ी का काम भी खुद करती हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो ट्रैक्टर भी चलाएं। ॿार ॾेखारींदा आहियूं, सामान वग़ैरह खणी ईंदा आहियूं, गाह खणी ईंदा आहियूं, टटकर हलाईंदा आहियूं, रश्को हलाईंदा आहियूं। भाइटी आहे, भाउ आहे, उहो स्कूल छॾे ईंदा, स्कूल परे आहे। माल जो भी गाह भी फटे ते जो स्कूटर थींदा उन ते भी खणी या गाह फटे ते। सिंध के कबायली इलाके में लोगों की परवाह किए बगैर ये बाहिम्मत लड़कियां दूसरी खवातीन को भी बाइक चलाने की तरगीब देने की ख्वाहिशमंद हैं। फरजाना और नादिया ने बाहिम्मत बनकर सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए साबित कर दिया कि वो मर्दों से किसी सूरत कम नहीं।
यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और सूबाई वजीर रिलीफ मोहम्मद इकबाल वजीर ने मीरान शाह में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने शुमाली वजीरिस्तान का दौरा किया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीरान शाह में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर रिलीफ मोहम्मद इकबाल वजीर के मुतालबे पर वजीर दाखिला ने मीरान शाह के लिए नादरा के 2 मोबाइल वैन फराहम करने के अहकाम भी जारी किए। नादरा सेंटर में खवातीन स्टाफ को भी तरबियत देकर भर्ती किया जाएगा। 2 नादरा की गाड़ियां शुमाली वजीरिस्तान पहुंच जाएंगी, जो कि घर की दहलीज पर आम आवाम के लिए सहूलियात फराहम करेंगी। मानावाला के आवाम की सुनी गई। अरसे दराज से टूट फूट की शिकार सकड़ सड़क को असर नौ तामीर कर दिया गया, जिस पर मानावाला के शहरी खुश दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर मोहम्मद। मानावाला का ननकाना रोड जो लारी अड्डा से लेकर सेम नाला तक 20 साल से टूट फूट का शिकार था, इस रोड को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है। इस रोड पर गवर्नमेंट हाई स्कूल, सिविल अस्पताल, थाना मानावाला और मुतअद्दिद सरकारी इदारे मौजूद थे, जिसको चेयरमैन टैप्टा राना अली सुलेमान की खसूसी कागजों से ये रोड को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है, जिस पर मानावाला के शहरी बहुत खुश दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आए हम उनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस हवाले से। मानावाले का जो रोड अरसा दराज से 20 साल से जो टूट फूट का शिकार था, उसे इंतजामिया का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिसने इसे दोबारा कारपेटर रोड बनाया है और काफ़ी आवाम के लिए मुश्किलात थी, वो अब तकरीबन ठीक है। अब रोड भी बहुत अच्छा बना दिया गया है। शहरी जो ये रोड तमीर होने से बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और मानावाला के शहरियों ने चेयरमैन टैप्टा राना अली सुलेमान और सब इंजीनियर टाउन कमेटी मानावाला मिर्जा आबद तुफैल बे का शुक्रिया अदा भी किया है। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। गैर कानूनी कारोबार करने वालों की शामत आ गई। जहानिया में गैस रिफिलिंग करने वाले दुकानदारों को धर लिया गया। इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ अब नहीं चलेगा। जहानिया पुलिस और सिविल डिफेंस ने शहर में गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर गैस रिफिलिंग करने वाले 4 दुकानें सील कर दी। सिलेंडर और गैस रिफिलिंग वाली मशीनें कब्जे में ले ली और FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस और सिविल डिफेंस एहलकारों ने आज़म किया कि गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। लैया के इलाके चौक आजम में पुलिस की कार्रवाई। मुर्दा मुर्गियां फरोख्त करने वाले गिरोह गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 1 मन से ज्यादा मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली। जहूर दुर्रानी रिपोर्ट करेंगे। लगिया के नवा इलाका चौक आजम में खुफिया इदारे की इतला पर कार्रवाई करते हुए चौक आजम पुलिस ने 1 मन से ज्यादा मुर्दा मुर्गियां बरामद करते हुए इस मकरूद धंधा में मुलव्वस 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान को थाना चौक आजम मुंतकिल कर दिया गया, मगर अचंभे की बात तो यह है अभी तक महकमा फूड अथॉरिटी और लाइफ स्टॉक के तयन करने में कामयाब ना हो सके कि कार्रवाई किस इदारे ने करनी है। राब्ता करने पर महकमा लाइफ स्टॉक का मौक़िफ़ था, मुर्दा मुर्गियां बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई महकमा लाइफ स्टॉक के अख्तियार में नहीं। ये कार्रवाई महकमा फूड अथॉरिटी सेक्शन 23A और 23B के तहत ही कर सकती है। महकमा फूड अथॉरिटी से राब्ता करने और पैगाम दिए जाने के बावजूद कोई जवाब न मिल सका। जराये के मुताबिक मुल्जिमान के सियासी असर और रसूख के सबब दोनों महकमे कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। शहरियों के जानिब से सियत के दुश्मनों के खिलाफ अरबाब अख्तियार से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। कैमरामैन जुबैर लचकानी के साथ जहूर दुर्रानी, सच न्यूज़, लैया। संबड़ियाल मॉडल पुलिस स्टेशन की हदूद में डाकुओं ने डेरे डाल लिए। बढ़ती वारदातों ने शहरियों को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया। संबड़ियाल के नवाही इलाका गुडियाला से अहमदाबाद रोड पर डाकुओं ने नाका लगाकर अहले इलाका को लूटना मामूल ही बना लिया। मुसल्ला डाकू गाड़ियों पर फायरिंग करते हैं और मुसाफिरों से नकदी और कीमती अशिया लूट कर हाथ पांव बांधकर खेतों में फेंक देते हैं। शहरियों ने मुतादिद बार रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई न हुई। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए DPO सियालकोट से अपील की कि संबड़ियाल में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए और शहरियों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। शहरियों को इंसाफ फराहम करना अव्वलीन मकसद है। DPO भक्कर ने वाज़ेह कर दिया। DPO ऑफिस में हफ्तावार खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। नासिर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। वजीर आला पंजाब और IG पंजाब के विजन के मुताबिक DPO बकर राना ताहिर रहमान खान ने हफ्तावार की बुनियाद पर अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी का मकसद वहाँ की आवाम के मसाइल को सुनना और उनका मुनासिब हल और बर वक्त कार्रवाई और जल्द अज जल्द इंसाफ के तकाजों को पूरा करना है, ताकि अवाम उन्नास को इंसाफ उनकी दहलीज पर पहुँचाया जा सके। खुली कचहरी का मकसद लोगों को इंसाफ
کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، اور ہم آج یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ کر رہے ہیں، ورنہ ہم تحصیل ہیڈ کوارٹرز پہ بھی جا کے کھلی کچہریاں ہولڈ کرتے ہیں۔ لوگوں نے ابھی دیکھ ہی لیا دوستوں نے کہ سارے لوگ ایزی ایکسیس ہے، جو آ جائے جس کا جو بھی مسئلہ ہو وہ کھلے عام بات کر سکتا ہے، اپنا موقف بیان کر سکتا ہے۔ زیادہ تر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی لڑائی جھگڑے کی تھی، ایک دو پولیس کے خلاف تھی، اور کچھ مالی معاملات کی تھی لین دین کے حوالے سے۔ تو کرائم جس طرح آپ جانتے ہی ہیں کہ باقی ضلعوں کی طرح بھکر میں بھی مسلینیس ہے، ہر قسم کا ہے، تو ان کے مطابق ہم کرائم کے مطابق اس کا ڈسپوزل کرتے ہیں۔ ڈی پی او بکر رانا طاہر رحمان خان کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کو انصاف فراہم کرنا ہمارا اولین مقصد ہے۔ تمام درخواستوں کا خود فیڈ بیک لینے کا عزم رکھتے ہوئے کسی بھی غریب شہری پر زیادتی ناقابل برداشت ہوگی۔ کیمرہ مین سمیع اللہ شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی، بھکر۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں پی ٹی آئی ورکر سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کو کامیابی ہو میرے دوستوں، نہ صرف وہ پاکستان نے او آئی سی کے ساتھ مل کر جنیوا میں، یہ نیو یارک کی کہانی سنا رہا ہوں، جنیوا میں جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل، کیونکہ مغرب کی جمہوریتیں آئے روز دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، اور آپ کو دوسری سفارتی کامیابی ہوئی کہ جنیوا میں مخالفت کے باوجود اکثریت ووٹ پاکستان کی ریزولوشن کو، جس کا محرک، جس کی تحریک پاکستان نے پیش کی تھی، اکثریت ووٹوں سے منظور کی گئی وہ ریزولوشن، اور ایک آن گوئنگ انکوائری کمیشن جو ہے وہ تشکیل پایا جو اسرائیل کی جو کہ اس کے جنگی جرائم ہیں اس کی تحقیق کرے گا اور اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ یہ دوسری کامیابی تھی۔ میرے بھائیوں، جب میں فلسطین کا مقدمہ پیش کر رہا تھا اور یہ پاکستان کے دوستوں کی خدمت میں میں ملتان کے میڈیا کی وساطت سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں پورا مقدمے کا مطالعہ کر رہا تھا اور پیش کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ فلسطینی کہہ رہے کیا ہیں۔ فلسطینی کہہ رہے تھے بمباری بند کرو، نہتے لوگوں کو نشانہ نہ بناؤ، لوگوں کا پانی بند کر دیا گیا، لوگوں کی بجلی کاٹ دی گئی۔ اس گرمی کے موسم میں نہ بجلی ہو نہ پانی ہو، بچے بلک رہے ہیں۔ 22 لاکھ کی آبادی غزہ کی پٹی میں رہتی تھی۔ مجھے فلسطین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ کیا کیفیت ہوگی وہاں معصومین کی۔ میرے دوستوں، اس میں بھی آپ کو اللہ نے کامیابی دی، اور وہ آج انشاءاللہ ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا گیا، ان کو کٹہرے میں لا کے آپ کو اللہ نے کامیابی دی، اور وہ آج انشاءاللہ ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا گیا، ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا گیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہودی لابی نے مجھ پر حملہ کیا تو پاکستان کی عوام کا بچہ بچہ جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے وہ میرے دفاع کے لیے سینہ سپر ہو گیا۔ پوری امہ میں آواز آئی کہ نہیں، یہ جو الزام اور جو تہمت لگا رہے ہو اینٹی سیمیٹزم کی، یہ درست نہیں ہے، اور لوگوں نے اعداد و شمار سے آپ کے ملتان کے وکیل کا دفاع کیا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے اور اعزاز ہے کہ مجھے اپنا دفاع نہ کرنا پڑا، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کا دفاع کیا۔ وہ سی این این کا انٹرویو جو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جس پہ ایک منصوبہ بندی کے تحت مجھ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی، اور میں نے اپنے موقف کا دفاع کیا۔ میں حیران ہوا کہ انٹرویو دینے کے 48 گھنٹے بعد میں نے دیکھا
30 लाख लोगों ने उस इंटरव्यू को वो देख चुके थे। 30 लाख। ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों ने रहा था कि फलस्तीनी क्या कहते हैं, बमबारी बंद करो। फलस्तीनी क्या कहते हैं, हमसे वादा किया, 48 में वादा किया, सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, हमें इंसाफ दो। फलस्तीनी क्या कहते हैं, हमारी फलस्तीनी आबादी की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, ये बंद करो। इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, बंद करो। जब मैं ये सारा मुकदमा पढ़ रहा था और पेश कर रहा था तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मुझे उस वक्त मेरे दिल में एक जज्बे की लहर दौड़ी और मैंने फैसला किया इन हकायक को देखते हुए, और मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर खड़े होकर कहा कि दोस्तों, ये जो फलस्तीनी कह रहे हैं और जो मैं उनकी बात कर रहा हूं, मेरी निगाह इस वक्त इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।